ये है हमारे सपने वाला ब्रेकआउट और ये होता है हमारे साथ हकीकत में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप डिटेल में असली और नकली जो ब्रेकआउट होते हैं उनके अंतर को पहचान सकते हो और आपको जो होने वाला नुकसान है उससे बच सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इस तरीके से सपोर्ट ट्रेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इस तरीके से रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और ब्रेकआउट का वेट करते हैं और लगभग 30 to 35% टाइम ब्रेकआउट होके और स्टॉक जिस दिशा में हम सोच रहे होते हैं उस दिशा में मूव हो जाता है और हम हमारा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। पर बाकी के 65 to 70% टाइम स्टॉक क्या करता है, हमारे ब्रेकआउट को देता है और वो अपोजिट दिशा में मूव करना चालू कर देता है। जैसे ही ब्रेकआउट देता है हम एंट्री लेते हैं, वो बिल्कुल अपोजिट दिशा में घूमता है और हमारा या तो स्टॉप लॉस हिट कर देता है, अगर हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता है तो हमारी कैपिटल ऑलमोस्ट जीरो कर देता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये जो आ जाता है वो ये आता है कि ब्रेकआउट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ब्रेकआउट क्या होता है। तो बेसिकली कभी भी अगर देखो प्राइस है वो किसी जोन में देखो वर्क कर रही है। बेसिकली देखो एक तो बन गया सपोर्ट लाइन 1 2 3, 3 टच सपोर्ट लाइन हो गई और 1 2 3, 3 टच रेजिस्टेंस लाइन हो गई। दो से ज़्यादा पॉइंट होने चाहिए बेसिकली एक लाइन पे। जैसे अगर ये 2 पॉइंट होते तो भी काफ़ी थे और ये सिर्फ 2 पॉइंट होते तो भी काफ़ी थे। तो इस तरीके से हम सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन बना लेंगे और जब भी प्राइस इस जोन से बाहर निकलेगी, वो चाहे इस साइड में निकले या इस साइड में निकले, उसी को ब्रेकआउट कहते हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके की ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटीज़ का इंतजार क्यों करते हैं? क्योंकि अपने को पता है कि जब भी इस तरीके की ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी आएगी ना, तो स्टॉक की प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट होती है। या तो वो इस दिशा में बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा या फिर इस दिशा में अगर ब्रेक डाउन होगा तो बहुत ज़्यादा नीचे आएगा। इसलिए सभी लोग इस तरीके की अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते रहते हैं मार्केट में। तो अब देखो जैसे ये एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनी थी, प्राइस देखो इस चैनल में ट्रेड कर रही थी और जैसे जैसे ही ब्रेक डाउन आया देखो इस तरीके का बड़ा मूव आता है। इसलिए सभी लोग ब्रेकआउट का इंतजार करते रहते हैं बेसिकली कि कब मार्केट में ब्रेकआउट आए और वो एंट्री ले, और वो तुरंत एंट्री लेते हैं और प्रॉफिट बड़ा होता है इसमें। तो उस हिसाब से सभी लोग ब्रेकआउट ढूंढते रहते हैं मार्केट में हमेशा। तो ब्रेकआउट पैटर्न कितने तरीके के होते हैं? देखो बहुत सारे तरीके के ब्रेकआउट पैटर्न होते हैं मार्केट में और आपको इनमें से किसी का भी नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिकली सिंपल प्रिंसिपल फॉलो करना है और वो प्रिंसिपल होता है कि प्राइस बेसिकली एक लाइन होगी जो होगी सपोर्ट लाइन और एक लाइन होगी वो होगी रेजिस्टेंस लाइन। अब ये सारे पैटर्न देख लो, कोई सा भी पैटर्न देख लो, बेसिकली 2 लाइन बेसिकली बनी है और जब भी इस जोन का ब्रेकआउट होता है तब ब्रेकआउट होता है। इस जोन में से जैसे ही प्राइस निकलेगी उसी को ब्रेकआउट कहते हैं। अब ये बहुत सारे तरीके के वो है ब्रेकआउट। अब आप देखोगे कि लोग है ना इनका अलग अलग नाम रख रखा है और इसको याद रखते हैं और आपको ई बुक मिल जाएगी मार्केट में बहुत सारी, और ये चार्ट पैटर्न के प्रिंट आउट से मिल जाएंगे कि देखो इस तरीके का पैटर्न बनेगा या उस तरीके का बनेगा। आपको कोई सा भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको बेसिकली इस तरीके के पैटर्न है इनका तो बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरे तरीके के पैटर्न होते हैं उनको फिर भी आप याद कर सकते हो। एक पैटर्न हो गया ये, ठीक है, इन पैटर्न्स को आप ज़रूर याद कर सकते हो कि जैसे डबल टॉप हो गया, ठीक है, हेड एंड शोल्डर हो गया, इनको याद कर सकते हो। बाकी राइजिंग देखिए इन पैटर्न में क्या कॉमन होता है, इनमें एक ही लाइन होती है उसका ब्रेकआउट आता है देखो। ठीक है, और इसमें क्या होता है प्राइस जोन में होती है। जिनमें भी प्राइस जोन में होती है इनको तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें आपको आइडेंटिफाई करने जैसा कुछ ही नहीं है। जब भी कोई भी जोन बन रहा हो और प्राइस फॉलो कर रही हो वही आपका एक पैटर्न हो गया, आपको कोई नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है उसका। ठीक है, तो इस तरीके के ये हम बेसिकली ये 2 तरीके के पैटर्न है, इनका ज़रूर नाम याद रख सकते हैं हम। जैसे हेड एंड शोल्डर हो गया, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर हो गया, डबल टॉप हो गया, डब्लू हो गया, एम हो गया, बहुत सारे नाम से लोग इनको बोलते हैं, बाकी बात सब में सेम ही रहती है। ओके, सो बेसिकली जब भी ब्रेकआउट होगा तो हम इस तरीके से जोन के बाहर प्राइस निकलेगी तो ब्रेकआउट होगा। तो हमको क्या लुकआउट करना है, कैसे हमको पहचानना है कि अब ये ब्रेकआउट असली है या नकली? तो उसके लिए हमको क्या चीज़ देखनी है, हमको एक चीज़ देखनी है, वो ये है। ठीक है, या तो कैंडल होनी चाहिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी, ठीक है, बहुत ज़्यादा बिग बड़ी बड़ी वाली कैंडल होनी चाहिए, बिग बार कैंडल होनी चाहिए, जो बिल्कुल जिसका पार्ट क्या होना चाहिए, जिसका पार्ट होना चाहिए इस तरीके से बाहर। जैसे ब्रेकआउट अगर ये जोन है तो इसका लगभग 50% से ज़्यादा हिस्सा, लगभग 60 to 70% हिस्सा या तो जोन के बाहर बनना चाहिए। बिग बार कैंडल के बारे में मैं बता रहा हूँ, तब ये ब्रेकआउट जेन्युइन हो सकता है। या फिर ब्रेकआउट हो इस तरीके से, ये 2 जोन है, ये एक ग्रीन कैंडल बनी, दूसरी बनी और तीसरी, 3 लगातार इस तरीके से ग्रीन कैंडल बने,
या फिर एक ही बिग बार कैंडल बने जिसका कम से कम 70% हिस्सा बाहर रहे, ठीक है, तब ही वो ब्रेकआउट जेन्युइन कंसिडर हम करेंगे। ओके, अगर कोई ब्रेक कैंडल बनी है इस तरीके से, ये जोन है, कैंडल बनी है, बिग बार बनी है कैंडल, है ना, और बनी है इस तरीके से, मतलब 70% हिस्सा नीचे है और सिर्फ 20 से 30% हिस्सा ऊपर है, और कैंडल बिग बार है, और ये यहाँ पे अगर आउट हुई है ना, तो इसको हम वैलिड ब्रेकआउट नहीं कंसिडर करेंगे। अगर इसको वैलिड कंसिडर करना है तो फिर यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल और हमको देखनी पड़ेगी, तब ही हम एंट्री लेंगे। इस तरीके से 3 अगर ग्रीन कैंडल लगातार बनती है, ये बिग बार कैंडल भी हुई पर इसका हिस्सा सिर्फ 20% बाहर है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे ब्रेकआउट में जब तक कि इस तरीके से कंटिन्यूएशन ना हो, ठीक है। या फिर कैसे हो सकता है, या हो सकता है सिंपली बेसिकली ये हमारा पैटर्न हो गया और ग्रीन कैंडल बनी, छोटी ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक और छोटी ग्रीन कैंडल बनी, और फिर एक और छोटी ग्रीन कैंडल बनी, पर ये फुल बॉडी कैंडल्स है, इनमें कोई ज़्यादा बड़ी बड़ी विक नहीं हो सकती, बहुत छोटी छोटी विक हो सकती है। ऐसा नहीं हो कि ये, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये हुआ ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक, फिर उसके बाद में बन रही है बिल्कुल डोजी कैंडल, इस तरीके की कैंडल बन रही है, कैंडल ग्रीन बन रही है पर बिल्कुल इस तरीके की कैंडल बन रही है, तो आप इसको वैलिड कंसिडर नहीं करोगे, ठीक है। आपको वैलिड तभी कंसिडर करना है तब या तो बिग बार कैंडल हो जिसका 70% हिस्सा बाहर हो, कम से कम ऐसे 70% हिस्सा जोन के बाहर होना चाहिए, या फिर लगातार जोन के बाहर 3 ग्रीन कैंडल बने इस तरीके से, तभी हम वैलिड जो है उसको कंसिडर करेंगे ब्रेकआउट को। तो चलो इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे, देखो आप पहचान पाओगे कि कैसे फॉल्स ब्रेकआउट हुआ और कैसे रियल ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखो किस तरीके से इस जोन में प्राइस ट्रेड कर रही थी, और जैसे ही इस जोन से बाहर निकली तो देखो 60 से 70% जो हिस्सा आपका बाहर बनना है वो बना, तो देखो किस तरीके का ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है, ठीक है। बेसिकली 60 to 70% जब तक ये इस कैंडल पे यहाँ पे हमको एंट्री लेनी थी, और देखो एक अच्छा खासा टारगेट इस शेयर में आपको मिल गया होगा, ठीक है। इस तरीके से हमको देखना है। दूसरा हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, देखो ये वाला देखो आप एग्जाम्पल, ठीक है, किस तरीके से ये बिग बार कैंडल टाइप का बना पर अंदर बनी है ये, देखो, है ना, और कितना छोटा सा हिस्सा इसका बाहर निकला है। इस कैंडल को भी अगर आप ब्रेकआउट नहीं कंसीडर करो, इसको करो आप, तो ये देखो ये किस तरीके की कैंडल है। क्या इस ब्रेकआउट को हमको मानना चाहिए? हमारे हिसाब से नहीं मानना चाहिए। तो क्या हुआ, देखो प्राइस बिल्कुल आपका स्टॉप लॉस लेके इतना नीचे आ गई है कि आपने सोचा भी नहीं होगा, जोन से भी नीचे पहुंच गई। और अब मान लो कोई कंसिडर करता है कि इस तरफ हो गया सर ब्रेकआउट, तो इसमें भी देखो 70% अंदर है ये कैंडल, बाहर नहीं है, तो देखो वापस, ठीक है। इस तरीके से हमको देख के चलना है, ओके। अब जैसे ये एक एग्जांपल हो गया, देखो किस तरीके से प्राइस आई और किस तरीके से देखो ब्रेकआउट, देखो आप लगभग 90% हिस्सा कैंडल का बाहर बना है, देखो, तो देखो ऑलमोस्ट रीटेस्ट पे आई और क्या अच्छा लेवल इसमें अचीव हुआ, ठीक है। ये एक और एग्जांपल आप देख लो, ठीक है। देखो किस तरीके से इस चैनल में निफ्टी जा रहा था, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, देखो स्मॉल कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है, तो आपने को क्या करना है, 3 कैंडल अपने को फिर देखनी है, 1, 2 एंड 3, इसके बाद में ही अपने को एंट्री लेनी है, ठीक है। अब इससे पहले अगर आप एंट्री ले लोगे ना, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ब्रेकआउट सस्टेन करे, ये नीचे भी आ सकता है ना। तो जब भी आपको ब्रेकआउट देखना हो तो आप कभी भी ऐसी कैंडल पे एंट्री मत लो। अगर ऐसी कैंडल हो तो 2 कैंडल का वेट और करो, और या फिर आप बिग बार कैंडल हो 70% हिस्सा बाहर हो, तभी आप एंट्री लो ब्रेकआउट में। तो आपकी सक्सेस रेट जो अभी 35% होगी ना, वो आपकी ब्रेकआउट की सक्सेस रेट आपकी पहुंच जाएगी 90%। देखो बाकी 10% तो मैं भी गैस नहीं कर सकता, 80 से 90% आपकी सक्सेस रेट पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि 10% मार्केट में कुछ भी हो सकता है, मैं भी नहीं बोल सकता, आप भी नहीं बोल सकते, कोई भी न्यूज़ सडन आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसका मैं गारंटी नहीं ले सकता। अब अगर आपको और इसमें एग्जाम्पल देखने हैं तो आप मेरे को वीडियो में कमेंट कर दो कि सर पार्ट 2 ले आओ इसका, तो उसमें मैं आपको आराम से 15 से 20 ब्रेकआउट फेलियर और सक्सेस वाले आपको एग्जाम्पल और बना के दे दूंगा, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना जब भी देखो आप,
और अगर आप कमेंट में लिखोगे, अगर मेरे को इस पर 100 कमेंट मिल गए कि सर पार्ट 2 लेके आओ कि ब्रेकआउट के बाद में प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं। देखो अगर किसी ने यहाँ एंट्री ली होगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं हुआ होगा। देखो आप यहाँ पे देख लो कि ये है 18,800 और ये हो गया 18,860। तो किसी ने अगर इस पे स्कैल्पिंग की होगी तो उसको तो अच्छा प्रॉफिट लगा होगा, पर अगर किसी ने इंट्राडे में एंट्री ली हो तो उसके लिए तो ये कोई अच्छा प्रॉफिट नहीं है। और उसके बाद में जब ये मार्केट गिर गया तो हो सकता है किसी ने स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं किया हो तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ हो। तो अगर आपको स्ट्रेटजी सीखनी है कि कैसे इस ब्रेकआउट की रेट को, तो हम मान लिया हमने 90% अचीव कर लिया कि ब्रेकआउट होगा तो हमें पता लग जाएगा, पर कैसे इस प्रॉफिट को आप मैक्सिमाइज कर सकते हो, अगर ये आपको जानना है तो इस वीडियो पे 100 कमेंट हमको करने हैं। 100 कमेंट का मेरा टारगेट है और 100 लाइक का टारगेट है। अगर वो पूरा हो जाएगा तो मैं इसका पार्ट 2 ले आऊँगा और उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद में प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे आप यहाँ पे एग्जिट ले सकते हो, कैसे आपका एग्जिट यहाँ पे ना हो। एक तो उस पर मैं वीडियो लाऊंगा और इसके एग्जाम्पल का और वीडियो बना दूंगा, कम से कम 20 से 25 एग्जाम्पल का। ठीक है, तो गाइस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।